जो उनके अंदर जो डीटीसी के अंदर ड्राइवर लगे हुए थे उन ड्राइवर को हटाकर अपनी जो प्राइवेट कंपनी आ रही उन प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर आ रहे हैं, तो कर्मचारी के रोजगार पे खतरा आ चुका है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं जिनको एक ईमानदारी का तमगा वो अपने आप से लेते हैं, उनका दोहरा चरित्र दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है और डीटीसी कर्मचारियों के सामने आ चुका है। 19 जनवरी 2014 नव भारत टाइम में अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापन छपवाया था, कॉन्ट्रैक्ट के सभी कर्मचारी होंगे रेगुलर। मैं डीटीसी में जॉब करके हट चुका हूं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग शुरू हो गई है और ये मांग जो है डीटीसी कर्मचारियों की है। इनका क्या कहना है, क्या इनकी आवाज़ है और सरकार से ये क्या मांग है, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से जनरल सेक्रेटरी मनोज शर्मा। शर्मा जी, जो आप बैनर पोस्टर हाथ में लिए खड़े हैं, कल आपने आईटीओ पर भी ये इस तरह के बैनर लगाए थे, आज आप यहाँ डीटीसी के हेडक्वार्टर पर खड़े हैं, क्या मांगे आप? फिलहाल तो हमारी जो पहली मांग फिलहाल है कि डीटीसी बचाने की मांग है। लगातार दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार डीटीसी को, दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट हाथों में दे रही है, दे चुकी है। लगभग 12 डिपो प्राइवेट हाथों में दे दी हैं और उनमें से डीटीसी की बसों को हटाकर प्राइवेट बसें लाई जा रही हैं। और दूसरी बात यह कि जो उनके अंदर जो डीटीसी के अंदर ड्राइवर लगे हुए थे उन ड्राइवर को हटाकर अपनी जो प्राइवेट कंपनी आ रही उन प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर आ रहे हैं, तो कर्मचारी के रोजगार पे खतरा आ चुका है। इसीलिए हमें ये कदम विरोध करना पड़ रहा है। अब कितने कर्मचारी हैं, कितने डीटीसी में ड्राइवर हैं, कितने कंडक्टर हैं, कितने हेल्पर हैं? डीटीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग 7 से 8 हज़ार ड्राइवर हैं और 18 से 20 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट के कंडक्टर हैं। और हेल्पर के नाम पे तो ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती करते हैं वो भी 4 घंटे काम लेते हैं उनसे। ये काफ़ी दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलता है, पर सफाई दिल्ली डीटीसी में जो सफाई का काम करते हैं उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। ये आपको कैसे कंफर्म हुआ कि सरकार जो है प्राइवेट हाथों में देने जा रही है अपने डिपो को? ये सर्कुलर पूरे डीटीसी में चल रहा है, पूरा उसकी नोटिंग कर रखी है, उसकी पीडीएफ फाइल दे रखी है, पूरा उसका सर्कुलर आ रखा है जो हमारे पास है। और धीरे धीरे बस डिपो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं, तो इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बसें जो आ रही हैं वो प्राइवेट को दी जा रही हैं। लेकिन जो पिछली बार जो इलेक्ट्रिक बसें सरकार लेकर के आई थी, वो सरकार कहती है कि वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यही तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार जो प्राइवेट बसें ला रही है उनको डीटीसी का बता रही है, उन पर डीटीसी का लोगो लगाकर, पर वो अगर उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा तो वो किसी प्राइवेट लालाओं की बस मिलेंगी आपको। तो मतलब आप कहना है ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले शीला दीक्षित के समय में ब्लू लाइन बसें चलती थी, अब जो इलेक्ट्रिक जो नई बसें आ रही हैं वो नई जो है प्राइवेट कंपनियों की बसें? बिल्कुल, जो अभी जो बसें लाई जा रही हैं वो प्राइवेट कंपनियों की बसें लाई जा रही हैं और वो ब्लू लाइन से भी खतरनाक बसें हैं, क्योंकि जो उनके अंदर ड्राइवर भर्ती किए हैं वो किलोमीटर के ऊपर भर्ती किए गए हैं। लगातार आप रोज आप हादसे दिल्ली में देख रहे होंगे, आए दिन क्लस्टर बसें कितनी दुर्घटनाएं कर रही हैं। रोज आए दिन किसी ना किसी का परिवार सूना हो रहा है इन क्लस्टर बसों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है, किलोमीटर पूरे करने हैं। और जो डीटीसी का जो स्टाफ है, ड्राइवर है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता किलोमीटर पूरे करने का। आप आए दिन सड़कों पर देखते होंगे जो क्लस्टर बसें ओवरटेकिंग कर रही है, बस से स्टैंड में सवारी नहीं उठाती है, इस तरह की काफ़ी रफ ड्राइविंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको किलोमीटर पूरे करने हैं, उनके ऊपर दबाव बना होता है। हमारे साथ एक और कर्मचारी हैं डीटीसी के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित चौधरी है। अच्छा ललित जी, ये बताइए, जो प्रोटेस्ट आपका चल रहा है उसका क्या मांग है? सर, हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है, दिल्ली में डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनका रोजगार बचाने के लिए। जो आज तक ये हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं जिनको एक ईमानदारी का तमगा वो अपने आप से लेते हैं, उनका दोहरा चरित्र दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है और डीटीसी कर्मचारियों के सामने आ चुका है। वहाँ एक तरफ तो ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है इतनी ईमानदार है, और जो आपने पहले भी देखा होगा इलेक्ट्रिक बसें जो आई थी, वो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के डीटीसी का जो लोगो लगा के चलाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है, और इसके हमारे पास प्रमाण भी उपलब्ध हैं, हकीकत ये है कि ये जो बसें हैं ये प्राइवेट लालाओं की हैं, पैसे वालों की, कंपनियों की हैं, और उन पर जो प्राइवेट ड्राइवर लगाए गए हैं। और साथ ही आज तक आप देखते आ रहे हो कि अभी 2 दिन पहले का एक हादसा, एक छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा जो स्कूल जा रहा था, बस द्वारा कुचल दिया गया है। उन पर जो ड्राइवर रखे गए हैं उनको किलोमीटर स्कीम, जैसे अभी साहब ने बताया कि किलोमीटर स्कीम में है, किलोमीटर स्कीम के साथ साथ उनके ऊपर दबाव है
कि ड्यूटी को ओके करके आना है, चाहे गाड़ी किसी ट्रैफिक में लेट होती है या कोई रैली प्रदर्शन में लेट होती है, अगर वो लेट होने के बाद उसे उतने किलोमीटर पूरे करके आने होते हैं। उसका दबाव इतना ज़्यादा है कि दिल्ली के कई परिवार के लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं। कल आपने आईटीओ पर भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए थे, कई जगहों पर आपने कल ये पोस्टर लगाए थे, उसकी क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं? सर, कल जैसा कि आपको पता लगा, हमने आईटीओ के दोनों साइड, बोथ साइड बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे और ऐसे ही होर्डिंग दिल्ली में जगह जगह आज शाम को भी लगने वाले हैं। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है क्योंकि तानाशाह सरकार है, जो भी कैमरे के सामने आकर अपना दुख जताता है, अपना विरोध बताता है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब आखिरी समय आ गया है, 6 महीने का लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले अधिकारियों से मिलने गए थे, वहाँ हमने बोला कि जी न्यूनतम वेज नहीं दिया जा रहा है, 4-4 घंटे की नौकरी कराई जा रही है, 4 घंटे में आधा न्यूनतम वेज दिया जाता है। उस समस्या को लेकर हम अधिकारियों से मिलने गए थे एज ए यूनियन के पदाधिकारी, तो हमें वहाँ बताया गया कि जी अब कुछ दिन की बात और है, इन ड्राइवरों को परमानेंट ही घर जाना होगा। और सभी ड्राइवरों को ये सूचना मिल चुकी है कि जैसे जैसे बसें जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जैसे जैसे बसें खड़ी होती जाएंगी, उतना स्टाफ नौकरी से घर जाता जाएगा। मतलब आगे प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? प्रदर्शन अभी आपने जो सुना या देखा, अभी थोड़ा सा देखा था, ये ट्रेलर था। अब बड़ा प्रदर्शन 2-3 दिन में पूरी दिल्ली में एक साथ शुरू होने वाला है, जिसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। मनोज जी, आज आपके साथ सिर्फ कुछ ही लोग आए हैं जी। नहीं, आज हमने भी अभी कोई टाइमिंग नहीं रखी है प्रोग्राम करने की, कोई प्रदर्शन करने की। अचानक ही आपसे मुलाकात होगी, इसीलिए लोग कम आया, क्योंकि हमने किसी को सूचना नहीं दी है आने के लिए। क्या सरकार का भी दबाव है कि प्रदर्शन ना करे? हम सरकार के ऊपर हम कोई दबाव नहीं मानते। यूनियन कर्मचारियों का प्रतिनिधि करती है। तो यही चाहेगी प्रदर्शन कभी भी ना हो। सरकार तो हमेशा यही चाहेगी। 19 जनवरी 2014 नव भारत टाइम में अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापन छपवाया था, कॉन्ट्रैक्ट के सभी कर्मचारी होंगे रेगुलर। मैं डीटीसी में जॉब करके हट चुका हूँ। मैंने इसी की वजह से जॉब छोड़ी है, क्योंकि इसका कोई ना मतलब इसकी कोई बोल नहीं है। ये बोलता कुछ हो रहा है और करता कुछ हो रहा है। ये तो आगे किस तरह से आप करने वाले हैं? आगे धीरे धीरे आंदोलन का हमारा जो रूप आक्रोश होता जा रहा है, और ये बड़ा ही आंदोलन का रूप लेने वाला है, जिसमें कि हम जो हमारी टीम ने जो सोचा है कि हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर रामलीला मैदान के अंदर पूरा ग्राउंड भरा जाए, वहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराया जाए, क्योंकि रोजगार तो सभी का जा ही रहा है। और केजरीवाल साहब ने वादा किया था, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिख के दिया था कि सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाएगी। अन्य राज्यों में जाके बोलते हैं कि सबकी नौकरी पक्की की जाएगी, सबको परमानेंट किया जाएगा, पर अभी तक 9 साल हो गए हैं, केजरीवाल सरकार ने एक भी कर्मचारी की नौकरी पक्की नहीं की है। अभी कितना पैसा मिलता है? अभी एक दिन के अंदर जो हमारी दिहाड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट पे 783 रुपये मिलते हैं, जिसके अंदर आप ये देखो कि हमें हफ्ते में एक वीकली रेस्ट भी नहीं मिलता, उसके पैसे भी नहीं मिलते। जबकि आप किसी प्राइवेट दुकान पे, प्राइवेट कंपनी में भी काम करोगे तो उसको रेस्ट का पैसा मिलता है, ऑफ का पैसा मिलता है। पर डीटीसी एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड की इतिहास में जो शान है, यहाँ पे एक रेस्ट का पैसा तक नहीं मिलता। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो थे ये डीटीसी के कर्मचारी थे। इन लोगों का साफ कहना है कि आने वाले समय में ये दिल्ली सरकार के खिलाफ और बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं भारत चौहान, दिल्ली तक।